नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। साल 2026 का ये हमारा सबसे पहला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अपूर्व लाखिया, जिन्होंने कि साल 2019 या 20 में आखिरी बार कोई पिक्चर या फिर कोई प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया था। तो वो बंदा जिसने 4 या 5 साल से कोई पिक्चर की ही नहीं है, वो बंदा सलमान खान की फिल्म का डायरेक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टर कितना अच्छा होगा, जैसे 4-5 साल से काम ही नहीं मिला है। और चूंकि इस डायरेक्टर को कोई काम नहीं मिला, ये बंदा भी काम पाने के लिए बेताब था। और सलमान खान जो कि भाई साहब राधे या फिर किसी की टांग किसी का जांग या फिर चुकंदर जैसी महा सुपर डुपर एपिक डिजास्टर फिल्म देने के बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाले मूड में गए। उन्होंने सोचा कि भैया ऐसी फालतू पिक्चरें करूंगा तो भाई साहब मेरी जो फैन फॉलोइंग है ना वो रूठ जाएगी। वैसे भी काफी सारे फैन जो है वो तो अपसेट चल ही रहे हैं। तो उन फैंस को खुश करने के लिए सलमान खान ने चुकंदर फिल्म के फ्लॉप होने के बाद दे दनादन दे वाले स्टाइल में कई सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डाले, अपनी बॉडी वर्कआउट करने वाले कई वीडियो भी डाले जहां पर वो घोड़े से दौड़ लगा रहे हैं, कहीं पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कहीं कूदा फांदी कर रहे हैं। और ये सारी चीजें सलमान खान क्यों कर रहे थे? ये सारी चीजें सलमान खान इसलिए कर रहे थे ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर भले ही बूढ़ा हुआ है। सुल्तान पिक्चर के अंदाज में बोले ना तो भैया मैंने कुश्ती छोड़ी है, लड़ना नहीं भूलना मैं। इस फिल्मी सीन को या फिर इस फिल्मी डायलॉग को सही साबित करने के लिए सलमान खान कमर कस के तैयार हो जाते हैं और फिर दे दनादन दे वाले अंदाज में वर्कआउट करते हैं। भैया अपने बॉडी पोज डालते हैं, फोटो डालते हैं और फिर आनंद फानन में खबर आती है कि अपूर्व लाखिया नाम का डायरेक्टर, जिसने लॉकडाउन के टाइम पर आखिरी बार कोई पिक्चर को डायरेक्ट करा था। अब आप खुद सोचिए कि वो डायरेक्टर जिसे पिछले 5-6 सालों से कोई काम नहीं मिला है, उस डायरेक्टर को सलमान खान ने हायर करा। और चूंकि वो डायरेक्टर जिसे कहीं कोई काम मिला नहीं था, उसे भाई साहब 5-6 साल के बाद काम मिला, वो भी सलमान खान से। तो भाई साहब सलमान खान तो उस बंदे के लिए माई बाप बन गए। और चूंकि इस फिल्म के एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है सलमान खान, तो सलमान खान ने बोल दिया होगा कि भैया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर क्या जहां मैं अपने फैंस को खुश कर सकूं। तो उसने अपूर्व लाखिया ने क्या बोला, चूंकि मैंने आखिरी बार लॉकडाउन के टाइम पर कोई पिक्चर बनाई थी, लॉकडाउन के टाइम पर 14-15 जून की मध्य रात्रि साल 2020 में बैटल ऑफ गलवान हुआ था, जहां पर कि चाइनीज पीएलए के कुछ जवान जो है वो इंडियन टेरिटरी में घुस आते हैं। उनसे बातचीत करने के लिए जब बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जाते हैं बातचीत करने के लिए, ये बातचीत कैसे फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कन्वर्ट होती है और फिर कैसे ये छोटी सी हाथापाई जो है एक बड़ी सी लड़ाई का रूप ले लेती है। और चूंकि हमारे कर्नल संतोष बाबू और जो इंडियन सोल्जर्स थे वो निहत्ते गए थे, कोई हथियार लेकर के नहीं गए थे, लेकिन मौका वारदात पर उन्हें जो मिला, चाहे वो लकड़ी मिली हो, डंडा मिला हो, पत्थर मिला हो, इन शॉर्ट वहां पर बातचीत करने के बहाने या फिर निगोसिएशन के बहाने जिस तरह से हमारे इंडियन सोल्जर्स को बुलाया गया, फिर वहां पर उन्हें फंसाया गया और फिर कैसे भैया उन्हें घेर करके मारने की साजिश रची थी पीएलए ने, उस साजिश का हालांकि मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन इस सब में हमारे काफी सारे इंडियन सोल्जर्स और कर्नल संतोष बाबू जो है वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन शहीद होते होते हमारे कर्नल संतोष बाबू और जो तमाम सोल्जर्स है वो पीएलए के भी काफी सारे जवानों को लेकर के डूबते हैं। एक जो शेर है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन शॉर्ट 14 जून 2020 की रात में जो कुछ भी घटित हुआ था गलवान में, उस घटना को बहुत ही बढ़िया तरीके से सिनेमा स्क्रीन पर लाया जा सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर सलमान खान जो कि बैटल ऑफ गलवान की आड़ में कहीं ना कहीं अपनी इमेज साफ करना चाहते हैं। और जो पिछली जो काफी फ्लॉप फिल्में गई हैं जहां पर सलमान खान को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया है बॉडी डबल इस्तेमाल करने के लिए, या फिर अपना वही सदियों पुराना घिसा पिटा लेजी बफेलो वाला अंदाज, ब्रेसलेट दिखाना और फिर सुनना है कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बस पलट के देखने की जरूरत है। आहा, हमें लगा था कि सलमान खान पिछली गलतियों से सबक सीखेंगे, लेकिन नहीं। बैटल ऑफ गलवान जहां पर एक्चुअली में आपकी आंखों में वो जुनून दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर एक पैशन आना चाहिए, देशभक्ति का भाव आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपकी जबान से टपकना चाहिए, झलकना चाहिए। लेकिन हम इस टीजर में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सलमान खान वही लेजी बफेलो वाले अंदाज में, जवानों जख्म मिले तो उसे मेडल समझ लेना और सामने मौत दिखे तो उसे सलाम कर लेना। आहा, इसके बाद देशभक्ति के डायलॉग, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, मौत से क्या डरना, उसे तो एक न एक दिन आना ही है। जंग के मैदान में फिलोसफी वाली बातें कौन करता भाई साहब? जंग के मैदान में तो डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है।
लेकिन इतनी सी बात ना सलमान खान को समझ में आती है और ना ही फ़िल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया को। ख़ैर अपूर्व लाखिया का तो समझ में आता है कि बंदा 5-6 साल से बेरोज़गार बैठा था और सलमान खान तो भई फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वही पैसा लगा रहे हैं, तो जैसा मालिक बोलेगा वैसा ही डायरेक्टर करेगा। तो देखा जाए तो इस फ़िल्म का डायरेक्टर नाम के लिए अपूर्व लाखिया है, बट पूरे जहाज का जो कैप्टन है वो तो सलमान खान खुद ही। अब सलमान खान कितनी भी कोशिश कर लें दुनिया को दिखाने के लिए कि उन्होंने वर्कआउट करे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाकर के शूटिंग करी है। अच्छा शूटिंग हुई है लद्दाख में और ये जो हमने टीज़र में सीन देखा है, ये लद्दाख में पिक्चराइज़ किया गया सीन है और लद्दाख कहाँ है भाई साहब? लद्दाख तो भाई बहुत ऊँची जगह है, जहाँ पर बर्फीली तूफ़ानी हवाएँ चलती हैं, लेकिन इतनी तूफ़ानी हवाओं के बीच में भी वॉर वाली सिचुएशन में सलमान खान के बाल देखिए भाई साहब, ऐसे जमे हुए हैं जैसे बंदा अभी अपनी वैनिटी वैन से उतरा हो और आकर के कैमरे के सामने खड़ा हो गया भैया पोज़ दे करके। और पोज़ भी कैसा दिया जा रहा है भैया? जंग का मैदान है, सामने दुश्मन आ रहा है, लेकिन आप ऐसे खड़े हो, वो जॉन स्नो वाला जो अंदाज़ है ना गेम ऑफ थ्रोन्स में। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। जॉन स्नो को आप देखते हैं तो उसके चेहरे पर लगता है कि भैया मरना है या फिर मारना है, उसके चेहरे पर अलग ही पैशन झलकता है। अब ये अलग बात है कि वहाँ पर जॉन स्नो जो रहता है, उसे बचाने के लिए उसकी बहन जो रहती है, वो बैटल ऑफ बास्टर्ड में दूसरी सेना भेज देती है, तो वहाँ पर जॉन स्नो तो बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान जो कि जॉन स्नो बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोज़ क्या दे रहे हैं? जिस तरह से सलमान खान वो लकड़ी पकड़ के पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार आहा जवानों जख्म मिले तो मेडल समझना। आहा ये कौन सा भाई जंग का मैदान है? ये तो हमें कोई प्रपोजल वाला सीन ज्यादा लग रहा है। अब एक तरफ है सलमान खान जो कि जंग के मैदान में भी वही फिलॉसफी, वही लेज़ी बफ़ेलो वाला अंदाज़, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो भाई जंग के मैदान में किसी सेना नायक का जो ऑरा होता है या फिर जो उसकी आवाज़ होती है, वो आपको सीन याद होगा बाहुबली का जहाँ पर कि बाहुबली की जो सेना है, वो थोड़ा-सा सरेंडर करने वाले मूड में आ जाती है और इन सारी चीज़ों को अमरेंद्र बाहुबली जो है यानी कि प्रभास वो काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस कर लेता है और क्या ज़बरदस्त मोनोलॉग देता है एनर्जी से भरपूर कि जो शत्रु मेरी माता और मातृभूमि का अपमान करेगा, उसकी छाती चीर कर उसे ये बताने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन? अरे भाई क्या मोटिवेशन दी थी ना उसने। और यही वाले भाव या फिर यही वाला तेवर आपने देखा था छावा फिल्म के अंदर, जहां पर विकी कौशल क्या दमदार तरीके से मोनोलॉग देकर के मराठा वॉरियर्स को जगाता है नींद से, एक युद्ध घोष करता है और एंड में नमः पार्वते फते हर हर महादेव। और ऐसा ही अंदाज आपने बॉर्डर पिक्चर में देखा था, सनी देओल का जोश था ना उनकी आवाज में। कहने का मतलब ये है कि जब आप युद्ध भूमि में हो तो आपको जोशीले अंदाज में बात करनी चाहिए, ना कि लेजी बफेलो वाले अंदाज में कि जवानों सामने से मौत है तो सैल्यूट करना। क्यों सैल्यूट करना? एक जवान का काम होता है मरना या फिर मारना। जब हमें मरना ही है तो सामने के 10-15 को लेकर के हम मरेंगे। इस तरह से डायलॉग डिलीवरी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भाई साहब, सलमान खान के अंदाज में कोई जोश नहीं है, कोई पैशन नहीं है, वही लेजी बफेलो वाला अंदाज है। कहने का मतलब ये है कि सलमान खान भर भर के कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सोल्जर के रूप में ढल पाए, लेकिन नहीं भाई साहब। यही तो एक बैटल है ना सलमान खान का खुद से। वो साबित करना चाहते हैं दुनिया को कि उनके अंदर का एक्टर अब भी जिंदा है, लेकिन सलमान खान के अंदर का एक्टर भाई वो तो सदियों पहले ही गुजर चुका है। अब तो सिर्फ नौटंकी चल रही है भाई साहब सलमान खान की। एक जो सोल्जर होता है, जो वॉरियर होता है भाई, वो बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो वॉरियर है, लेकिन नहीं। यहाँ पर तो सलमान खान जो है वो फिलोसफी वाला एक लेक्चर दे रहे हैं प्रोफेसर बन के। सलमान खान जब बिग बॉस में आते हैं तो भारी भरकम एग्रेशन दिखाते हैं भाई साहब, लेकिन वो सीन जहां पर एग्रेशन दिखना चाहिए, जोश दिखना चाहिए, वहां पर जवानों जख्म मिले तो मेडल समझ लेना, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। वही घिसे पिटे एक्सप्रेशन है भाई साहब। इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन, आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।